2020 का जमाना है, अभी 10-10 में गेम चल रही है। 2020 का जमाना है, 10-10 में गेम चल रही है। जो चिराग को करना था वो कर गए और जो लेना था वो ले लिए। अब भैया देखिए, लेना क्या था और लिए क्या है, बताइए क्या लिए? लेना क्या था और लिए क्या है ये भी बताएंगे। पहले चिराग हमजा से सवाल करते हैं। हमजा, हम लोग का ये था, जब हम लोग कुर्नी उपचुनाव को लेकर हम लोग जब डिस्कस हो रही थी कि भैया आप लास्ट में भेजते पहले बता दें कि उनको मिल गया है Z+ का सिक्योरिटी। हाँ, पहले चलिए हम सोच रहे थे थोड़ा डिस्कस कर ले फिर बता दें। तो चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। अब इसके पीछे की वजह जानते हैं। वजह पहले कुर्नी पे चलते हैं, उसके बाद उसका वजह जानते हैं। हम लोगों ने जब कुर्नी का जब मंथन किया था, जब हम लोगों ने पब्लिक रिएक्शन लिया था, वहां का माहौल जाना था, तो चिराग पासवान पर हम लोग एक खबर किया था। वो खबर क्या था कि भैया अंत में चिराग को भेजना क्या सही है, कितना गलत है। तो चिराग पासवान क्या सही साबित हुए? सही, देखिए सही साबित हुए तभी तो कुर्नी जीते। अब क्या था कि देखिए चिराग का मान मनोबल चल रहा था। आखिरी दिन गए थे चिराग पासवान कुर्नी में, याद कीजिएगा गोपालगंज में भी वही हुआ था। और आखिरी दिन गए थे। चिराग का डिमांड था मंत्रिमंडल में जाने का, और हमने कहा था कि कुर्नी की जीत तय कर देगी कि चिराग को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा। उसके बाद लोग बोले थे बकवास कर रहा है लड़का, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वापस आ जाएंगे चिराग और चचा का पत्ता साफ हो जाएगा। चचा का बयान सुनिए कि भाई परिवार होता है ये सारा चीज, मतलब चचा बैकफुट पे है। चचा को 6 महीने के अंदर भाजपा निकाल के फेंक देगी गठबंधन से। ये तो सामना, ये तो सीधा दिख रहा है। दूसरा चीज, खरमास जैसे ही खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर चिराग को मंत्रिमंडल मिलेगा। चिराग मंत्री बनने जा रहे हैं। अब बोलिएगा कैसे मंत्री बन रहे? Z+ का सिक्योरिटी मिला ना जी। 33 को गन लिए हुए आदमी रहेगा। Z+ का कितना सिक्योरिटी मिला हुआ है? किसको? हर किसी को नहीं मिलता। कहां मिला हुआ है? डिप्टी सीएम को मिला हुआ है सिर्फ जी, ठीक है। और अब अभी तो बाकी सारा सांसद है, सबको Z मिला हुआ है। Z का सिक्योरिटी नहीं मिला हुआ है। तो इंग्लिश, अरे जो बीजेपी में सांसद है उसको Z+ सिक्योरिटी नहीं है हर को। तो Z का सिक्योरिटी कौन देता है भैया? तो ऊपर से केंद्र से न मिलेगा, केंद्र सरकार देता है, स्टेट तो नहीं देता है। की पावर थोड़ी जो है। नहीं, अभी अमित शाह से और चिराग की एक तस्वीर आई है एक हफ्ता 10 दिन पहले, याद कीजिए कि बिहार में हो रही ज्यादातर जो अपराध के लेकर बात किया था चिराग पासवान ने। अब चिराग को अमित शाह ने, चिराग पासवान की टीम ने Z+ सिक्योरिटी का डिमांड की थी केंद्र सरकार से, मिल गया। ये खेला है साहब। अगर अपने आप अमित शाह दे देते तो क्या बोलता सब कि गृह मंत्री खुल्लम आ जाता ना। अब अमित शाह ने कहा होगा चिराग पासवान को कि बाबू हम तोरा दे देंगे, तो सब क्या बोलेगा? बिन मांगे Z दे गया, ठीक है। तो अब क्या करो? चढ़ाई करवाओ। हाँ, तुम चढ़ाई करवाओ, अपने प्रवक्ता से बयान दिलवाओ, लेटर भेजवाओ। बुड़बक नजर आता बिहार का जनता। समझ में नहीं आ रहा है सबको जी? समझ में तो आ ही रहा है कि ठीक है भाई, कितना लेटर लिख के सब छोड़ा हुआ अमित शाह के पास। के को लेटर अमित शाह पढ़ते हैं? चिराग को ऐसी हनुमान नहीं बोला जाता है, बीजेपी का हनुमान। ऐसी कोई नाम थोड़ी रख देगा, हर किसी को क्यों नहीं रख देता भाई? चिराग को अगर बीजेपी का अनुमान माना जाता है तो चिराग में कुछ दम है? तभी, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है भैया। और चिराग को एक हल्के में तौल थोड़ी जो देगी, मगर चिराग पासवान ने अपना दमखम दिखाया। देखिए भाजपा ने देखा चिराग को खत्म करने की कोशिश की, इससे दो राय नहीं है। घर से निकलवाया ना जी, तस्वीर फेंकी, मगर जब जैसे ही नीतीश कुमार साइड हुए, भाजपा को लगा कि बिहार में अकेले नहीं जीता जा सकता है। नहीं, जो वोट बैंक खसता है, विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, ठीक है। तो चिराग को अब लोकसभा में भी लेना पड़ेगा। अगर विधानसभा में चिराग का साथ चाहिए तो आप लोकसभा में लात तो नहीं मार सकते, ठीक है। अब कैसे लीजिएगा? आप किसी के घर जाते हैं तो प्रणाम करते हैं ना, फिर बोलते हैं, बैठते हैं, फिर क्या बोलते हैं? पानी दीजिए। डायरेक्ट नाश्ते में खाए लगते हैं? नहीं ना। तो ये परिणाम है भाजपा की तरफ से चिराग पासवान का। क्या है परिणाम? 33 को सिक्योरिटी गार्ड। चिराग के बिना भाजपा यहां विधानसभा सोच भी नहीं सकती है, ठीक है। तो अब क्या है, चिराग को Z+ मिल गया, अभी खरमास में है। और खरमास में जैसा सबको पता है कि कोई शुभ काम नहीं होता है, उसके बाद भी Z सिक्योरिटी मिला है। अब देखिएगा 30 जनवरी से पहले चिराग पासवान बनने जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और भी छोटा मोटा पोस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा वो भी बताएंगे हम लोग, बड़का वाला वो भी बता देंगे। पोस्ट से पहले हम लोग बताएंगे कि कौन सा पोस्ट मिलने वाला है जी। और देखिए अभी चिराग जो चाहते थे Z+ सिक्योरिटी उनको मिल गई है। बताइए कि चिराग जब पटना आएंगे तो अब चिराग तो भाई एकदम Z वाले में होंगे, चारों तरफ से घिरे रहेंगे। इंटरव्यू लेने के लिए सोचना पड़ेगा। चिराग मजबूत हो रहे हैं, चिराग मजबूत हो गए, हो क्या रहे हैं? हो गए। अब इसमें कोई शक है क्या?
मतलब भाजपा कंगना रावत को जेड+ सिक्योरिटी मिली, अकेले लेडी सिंघम बन के दिखा दी। हाँ। और चिराग पासवान तो बिहार का शेर है भैया, 6% वोट बैंक है, एकदम स्ट्रेट। तो अब चाचा का क्या होगा? देखिए चचा तो ऐसी समझ चुके हैं कि अब परिवारवाद करने से कोई फायदा है नहीं। चिराग के साथ मिलो, साथ में रहो, अकेले नैया पार। चिराग साथ नहीं ले रहे, चिराग को हम बहुत नजदीक से जानते हैं। नहीं, चिराग देखिए दिल के भोले इंसान। अरे चिराग नहीं लेंगे भाई, देखिए चिराग दिल के भोले इंसान है। अगर बीजेपी चाचा को निकालेंगे हाँ। तो चाचा को सलाह देंगे चिराग पासवान, ये फाइनल है, ये फैक्ट है कि चाचा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप मेरा पोंछ पकड़िए, हनुमान आगे आगे पोंछ पकड़ के नहीं लेंगे चिराग। तो चाचा क्या होगा फिर? चाचा का कैबिनेट मिनिस्ट्री छिना रहा है। तो चाचा कहां जाएंगे फिर? चाचा कहां जाएंगे चाचा? भाई क्या करेंगे समझ में तो नहीं आ रहा है। चाचा का कैबिनेट मिनिस्ट्री फरवरी मार्च में छिना रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि चाचा का छिना रहा है, भतीजा का आ रहा है, तो आप हाँ। इससे समझ सकते हैं कि कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। हाँ। खैर ये अभी खुलासा नहीं करेंगे। फिलहाल चिराग पासवान ने अपना दमखम दिखाया, जेड+ सिक्योरिटी चिराग पासवान को मिल चुकी है। 14 दिन बाद, 14 जनवरी के बाद, संक्रांत के बाद 20 तक या 25 तक 30 तक मान लीजिए, इसी मंथ चिराग को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अगले महीने चाचा बाहर। हाँ, और किस कैबिनेट, कौन सा कैबिनेट मंत्री मिलेगा, कौन सा पद मिलेगा, एक चीज आपको बता देते हैं। चिराग का एक लाइन था कि शेर का बेटा है दहाड़ के निकलेगा। चिराग ने साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि जंगल का राजा शेर होता है और जंगल में कितना भी तूफान आ जाए, शेर को पता होता है जंगल पे कंट्रोल कैसे रखना है। कहा कि भाजपा जैसी बड़की पार्टी को घुटना पे लाया ना जी, नहीं तो भाजपा तो तोड़ ही दिया था, खत्म कर दिया था। चिराग पासवान ने एक लाइन कहा था हमको, जब उनसे बात कर रहे थे, चिराग पासवान ने कहा था कि बाबू टूटने के बाद पीछे मुड़ना सबसे बड़ा पाप होता है, डर के आगे निकलो, जीत के देखोगे। वही चिराग पासवान ने करके दिखाया और चिराग पासवान ने बता दिया कि दुनिया की बड़की पार्टी भी आपके हुनर के आगे छोटी पड़ जाती है। अगर आपको जरूरत है तो जेड दे के जाएगी। चलिए, तो जेड लेकर आ गए चिराग पासवान, और बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस खबर में इतना ही। अगले खबर में बताएंगे कि जब जेड+ सिक्योरिटी के साथ जब बिहार में चिराग पासवान का आगमन होगा तो दृश्य कैसा होगा, आपको लाइव हम लोग दिखाएंगे। और उसके बाद चिराग पासवान के क्या कहना होगा, 1 to 1 करके हमजा लाएगा और हम लोग अपने चैनल पर दिखाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चिराग पासवान के जो भी समर्थक हैं, क्या आपको लगता है कि जेड+ सिक्योरिटी मिलने से चिराग पासवान की और हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ी? क्या लोकसभा चुनाव में कुछ अलग चमत्कार करेंगे? जो मंत्री बनेंगे किस पद पे जाएंगे, कौन सी कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, कौन सा पद उनको मिलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।